रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जी, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जी, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 FM में सुने बातें काम की। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम उन सभी के लिए है जो नशे की गिरफ्त में हैं या किसी अपने को उससे बाहर निकालना चाहते हैं। आइए आज एक नई शुरुआत करें नशा मुक्त जीवन की ओर। नशा आज समाज की एक गंभीर समस्या बन चुका है। यह व्यक्ति की सोच, स्वास्थ्य और भविष्य तीनों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। नशे की लत केवल एक इंसान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करती है। आइए पहले जानते हैं कि नशा है क्या। नशा वह स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी पदार्थ या आदत का इस हद तक सेवन करने लगता है कि वह उसके बिना रहना उसके लिए कठिन हो जाता है, जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। नशा धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर, मन, सोच, व्यवहार और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का बार बार उपयोग करता है और उसके बिना रहना उसके लिए कठिन हो जाता है, तो उसे नशे की लत कहा जाता है। नशा केवल शराब या ड्रग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, नशीली दवाइयां, इंजेक्शन, गांजा, चरस, अफीम, स्मेक, कोकीन जैसी चीजें भी इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग और जुए की लत भी नशे का एक रूप बन चुका है। नशा शुरुआत में व्यक्ति को आनंद,
राहत या तनाव से मुक्ति देने वाला प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे वही नशा व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि कब वह इस आदत का शिकार हो गया। शुरुआत में जो चीज मनोरंजन के रूप में अपनाई जाती है, वही आगे चलकर उसकी आवश्यकता बन जाती है। नशा व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमजोर करता है, मानसिक रूप से अस्थिर बनाता है और सामाजिक रूप से अलग थलग कर देता है। नशा व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है। वह सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। उसका व्यवहार चिड़चिड़ा, आक्रामक और असंतुलित हो जाता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास समाप्त होने लगता है और वह अपने परिवार, समाज और कर्तव्यों से दूर होता चला जाता है। नशा व्यक्ति को केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक रूप से भी कमजोर बना देता है। नशे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह धीरे धीरे व्यक्ति को अपने नियंत्रित में ले लेता है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति चाह कर भी नशा छोड़ नहीं पाता। उसका शरीर और मस्तिष्क उस पदार्थ का आदी हो जाता है। नशा न मिलने पर उसे बेचैनी, घबराहट, गुस्सा, सिर दर्द, चक्कर, उलझन और कई बार हिंसक व्यवहार भी होने लगता है। यह स्थिति नशे की लत कहलाती है। नशा व्यक्ति की जीवन शैली को पूरी तरह बदल देता है। उसकी दिनचर्या बिगड़ जाती है, काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं और समाज में उसकी छवि खराब हो जाती है। नशा व्यक्ति को धीरे धीरे अकेलेपन, निराश और अवसाद की ओर ले जाता है। आज के समय में नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुका है। खासकर युवा वर्ग इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। गलत संगति, तनाव, बेरोजगारी, असफलता, पारिवारिक कलह, प्रेम में धोखा, दिखावे की प्रवृत्ति और सोशल मीडिया का प्रभाव युवाओं को नशे की ओर धकेल रहा है। कई बार युवा यह सोचकर नशा शुरू करते हैं कि इससे वे आधुनिक या स्टाइलिश दिखेंगे, लेकिन बाद में यही आदत उनके जीवन को बर्बाद कर देती है। नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। नशे की वजह से घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। कई बार नशे की हालत में व्यक्ति अपराध कर बैठता है, जिससे उसका भविष्य पूरी तरह अंधकारमय हो जाता है। इस प्रकार नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को नुकसान पहुंचाती है। चलिए अब जानते हैं कि नशा मुक्ति का अर्थ क्या होता है। नशे की लत से पूरी तरह छुटकारा पाना और एक स्वस्थ, संतुलित तथा सकारात्मक जीवन की ओर लौटना। नशा मुक्ति केवल नशा छोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर, मन और सोच को नकारात्मक आदतों से मुक्त करता है। नशा मुक्ति का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। नशा मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति केवल नशे का सेवन बंद कर दे, बल्कि इसका असली अर्थ है कि वह नशे की चाह को भी खत्म कर दे। क्योंकि जब तक मन में नशे की इच्छा समाप्त नहीं होती, तब तक व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता। नशा मुक्ति में व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि जीवन की समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना कैसे किया जाए। नशा मुक्ति एक लंबी और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया जाता है। नशा छोड़ने के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लौटने में समय लगता है। इस दौरान व्यक्ति को परिवार, समाज और चिकित्सकों के सहयोग की आवश्यकता होती है। सही मार्गदर्शन और सकारात्मक वातावरण मिलने पर कोई भी व्यक्ति नशे से बाहर निकल सकता है। नशा मुक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनाना है। जब कोई व्यक्ति नशा छोड़ता है तो उसका स्वास्थ्य सुधरने लगता है, उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है और वह अपने जीवन के लक्ष्य को फिर से पहचानने लगता है। नशा मुक्ति व्यक्ति को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा प्रदान करती है। नशा मुक्ति का अर्थ समाज को भी नशे की बुराई से मुक्त करना है। जब समाज के लोग नशा छोड़ते हैं तो अपराध कम होते हैं, परिवार सुखी रहते हैं और देश की प्रगति तेज होती है। नशा मुक्ति केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, बल्कि यह सामाजिक आंदोलन है जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। नशा मुक्ति के माध्यम से व्यक्ति यह समझता है कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। असल समाधान है सही सोच, मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास। नशा मुक्ति व्यक्ति को अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाने की प्रेरणा देती है।
नशा मुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इसमें व्यक्ति को अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का अवसर मिलता है। नशे की हालत में व्यक्ति अपनी प्रतिभा को भूल जाता है, लेकिन नशा छोड़ने के बाद वही व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। नशा मुक्ति का अर्थ है एक नई शुरुआत। यह जीवन को फिर से संवारने का अवसर है। यह व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। नशा मुक्ति व्यक्ति को यह एहसास कराती है कि जीवन अनमोल है और इसे नशे में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। नशा एक ऐसी बुरी आदत है जो धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देती है। यह केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन, परिवार और समाज को भी प्रभावित करती है। नशा व्यक्ति को कमजोर, असहाय और निर्भर बनाती है। वहीं दूसरी ओर नशा मुक्ति जीवन को कोई दिशा नहीं देती। यह व्यक्ति को स्वस्थ, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाती है। नशा मुक्ति का अर्थ केवल नशा छोड़ना नहीं बल्कि एक बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाना है। यदि व्यक्ति ठान ले और परिवार व समाज का सहयोग मिले तो नशा छोड़ना कठिन नहीं है। हमें यह समझना होगा कि नशा समस्या नहीं है बल्कि समस्याओं से भागने का एक गलत तरीका है। सही रास्ता है जागरूकता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, यही नशा मुक्ति का वास्तविक संदेश है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि नशे के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। तुम मत गिरना गिरने दो नशे की परछाइयां। नया सूरज ले रहा है अंगड़ाइयां। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। आओ नई राहें दिखाएं, हम जिंदगी से फिर मिलाएं। ड्रग्स से मुक्ति पाएं, नालसा का साथ अपनाएं। नालसा की डॉन यूनिट से संबंधित जानकारी के लिए कॉल कीजिए 15100 पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 FM में। सुने बातें काम की। आइए जानते हैं कि नशे की कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो चलिए, नशा एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को धीरे धीरे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कमजोर बना देती है। नशा केवल किसी पदार्थ का सेवन करना नहीं होता बल्कि वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या व्यवहार का आदी हो जाता है और उसके बिना रह पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। नशा मुक्ति की सोच, व्यवहार, निर्णय क्षमता और जीवन शैली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। आज के समय में नशा समाज की एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से युवाओं पर अधिक देखने को मिलता है। नशे के अनेक प्रकार होते हैं, जिन्हें मुख्यतः मादक पदार्थों से जुड़ा नशा, औषधीय नशा, रासायनिक नशा और व्यावहारिक नशा जैसे वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहला और सामान्य प्रकार है तंबाकू का नशा। तंबाकू भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला नशीला पदार्थ है। यह सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, पान मसाला और हुक्का जैसे कई रूपों में सेवन किया जाता है। तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन होता है जो अत्यधिक नशे की लत पैदा करता है। इसके नियमित सेवन से फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, हृदय रोग, सांस की बीमारी और दांतों की समस्या हो सकती है। तंबाकू का नशा धीरे धीरे व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। यह नशा न केवल स्वयं व्यक्ति के लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं दूसरों को भी बीमार बनाता है। दूसरा प्रमुख नशा है शराब का नशा। शराब एक ऐसा मादक पदार्थ है जो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है। शराब पीने से कुछ समय के लिए व्यक्ति को आनंद और तनाव से राहत महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से लीवर खराब हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का शिकार हो सकता है। शराब के नशे में सड़क दुर्घटनाएं, घरेलू हिंसा, पारिवारिक कलह और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह नशा व्यक्ति को शारीरिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी कमजोर बना देता है। तीसरा प्रकार है मादक दवाओं का नशा, जिसे ड्रग एडिक्शन कहा जाता है।
इसमें अफीम, गांजा, चरस, स्मेक, हेरोइन, कोकीन, LSD, ब्राउन शुगर आदि शामिल है। यह नशा सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह बहुत तेजी से शरीर और दिमाग को जकड़ लेता है। नशे की यह आदत व्यक्ति को अपराध की ओर भी धकेल सकती है क्योंकि इन पदार्थों को खरीदने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। ड्रग्स का सेवन करने से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है और कई बार जान तक चली जाती है। युवा वर्ग इस नशे का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है, जो देश के भविष्य के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। चौथा प्रकार है औषधीय नशा, दवाओं का दुरुपयोग। यह नशा तब होता है जब व्यक्ति डॉक्टर की सलाह के बिना नींद की गोलियां, दर्द निवारक दवाएं या मानसिक तनाव कम करने वाली दवाओं का अत्यधिक सेवन करने लगता है। शुरुआत में ये दवाएं राहत देती है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इनका आदी हो जाता है। लंबे समय तक इन दवाओं का सेवन करने से दिमाग सुन्न हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है और व्यक्ति सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हो जाता है। यह नशा दिखने में कम खतरनाक लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। पांचवा प्रकार है सूंघने वाले नशीले पदार्थों का नशा, जैसे व्हाइटनर, पेंट, थिनर, पेट्रोल, डेंड्राइट आदि। यह नशा विशेष रूप से गरीब वर्ग और सड़क पर रहने वाले बच्चों में अधिक पाया जाता है। इन पदार्थों को सूंघने से कुछ समय के लिए नशे जैसा महसूस होता है, लेकिन यह मस्तिष्क, फेफड़ों और हृदय के लिए अत्यंत घातक होता है। इससे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है और कई बार अचानक मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा एक नया और तेजी से बढ़ता हुआ नशा है डिजिटल या व्यावहारिक नशा। इसमें मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, जुआ, वीडियो गेम और मोबाइल पर अत्यधिक निर्भरता शामिल है। यह नशा भले ही दिखाई न दे, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत गहरे होते हैं। व्यक्ति वास्तविक जीवन से कटने लगता है, पढ़ाई और काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। बच्चों और युवाओं में यह नशा तेजी से फैल रहा है, जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है। एक अन्य प्रकार है जुए का नशा। जुआ खेलने की आदत व्यक्ति को जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाती है, लेकिन अंत में उसे कर्ज, तनाव और पारिवारिक कलह के अलावा कुछ नहीं मिलता। जुए की लत व्यक्ति को झूठ बोलने, चोरी करने और गलत रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर देती है। यह नशा मानसिक रूप से बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाता। नशे के सभी प्रकारों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि व्यक्ति अपने परिवार, समाज और स्वयं से दूर हो जाता है। नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके परिवार को प्रभावित करता है। बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है, घर में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है और सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। नशा अपराध, हिंसा, आत्महत्या और सड़क दुर्घटनाओं का भी एक बड़ा कारण है। नशे से मुक्ति के लिए सबसे पहले इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ परिवार का सहयोग, सही मार्गदर्शन, परामर्श केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र और सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है। सरकार और समाज को मिलकर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए शिक्षा, खेल, रोजगार और सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूल और कॉलेज स्तर पर नशा विरोधी अभियान चलाने चाहिए ताकि युवा सही समय पर जागरूक हो सके। नशा एक ऐसी बुराई है जो धीरे धीरे पूरे समाज को खोखला कर देती है। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें स्वयं भी नशे से दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना चाहिए। एक स्वस्थ, खुशहाल और मजबूत समाज के निर्माण के लिए नशा मुक्त जीवन अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि नशा व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है और युवा नशे की ओर आकर्षित क्यों होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट 89.6 FM में। सुने बातें काम की। आइए जानते हैं कि नशा व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है और नशे की ओर क्यों आकर्षित होता है युवा। नशा आज की समाज की सबसे गंभीर और जटिल समस्याओं में से एक बन चुका है। यह केवल एक व्यक्ति की बुरी आदत नहीं, बल्कि एक सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्या है
जो धीरे धीरे पूरे जीवन को अंधकार की ओर धकेल देती है। नशा चाहे शराब का हो, तंबाकू का, गुटखा, सिगरेट, ड्रग्स या किसी अन्य नशीले पदार्थ का, इसका प्रभाव व्यक्ति के शरीर, मन, सोच, व्यवहार, परिवार और समाज सभी पर गहरा पड़ता है। आज विशेष रूप से युवा वर्ग नशे की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, जो किसी भी राष्ट्र के भविष्य के लिए अत्यंत चिंताजनक संकेत है। नशा का सबसे पहला और गहरा प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। नशा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। लगातार शराब या ड्रग्स का सेवन करने से लिवर खराब हो जाता है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है और मस्तिष्क की कार्य क्षमता भी घटने लगती है। नशे की लत से ग्रस्त व्यक्ति को भूख कम लगती है, नींद ठीक से नहीं आती और शरीर धीरे धीरे कमजोर होकर कई गंभीर बीमारियों का शिकार बन जाता है। कई बार अधिक मात्रा में नशा लेने से व्यक्ति की अचानक मृत्यु तक हो जाती है, जिसे ओवरडोज कहा जाता है। नशा का दूसरा गहरा प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। नशा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे चिड़चिड़ा, गुस्सैल, तनावग्रस्त और अवसादग्रस्त हो जाता है। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, वह अकेलापन महसूस करता है और आत्मविश्वास खो बैठता है। धीरे धीरे उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। कई बार नशे की हालत में व्यक्ति हिंसक हो जाता है और आत्महत्या जैसे खतरनाक विचारों से भी घिर जाता है। मानसिक संतुलन बिगड़ने से उसका सामाजिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। नशे का प्रभाव व्यक्ति के पारिवारिक जीवन पर भी बुरा पड़ता है। नशे की लत के कारण व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने लगता है। घर में झगड़े, कलह, मारपीट और तनाव का माहौल बन जाता है। परिवार के सदस्य मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं। बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वे अपने माता पिता को गलत रास्ते पर जाते देखकर मानसिक रूप से टूट जाते हैं। कई बार परिवार आर्थिक तंगी का भी शिकार हो जाता है, क्योंकि नशे पर पैसा खर्च होने लगता है और कमाई कम होती चली जाती है। नशा व्यक्ति के सामाजिक जीवन को भी नष्ट कर देता है। समाज में उसकी छवि खराब हो जाती है। लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। वह सामाजिक कार्यक्रमों से दूर होने लगता है और धीरे धीरे अकेलापन में जीने लगता है। नशे के कारण व्यक्ति अपराध की दुनिया में भी प्रवेश कर सकता है, जैसे चोरी, झूठ, हिंसा, अवैध कार्य आदि। इससे न केवल उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है, बल्कि समाज की शांति भी भंग हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि युवा नशे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आज का बदलता सामाजिक वातावरण है। आज के युवाओं पर पढ़ाई, करियर, प्रतियोगिता और भविष्य का बहुत अधिक दबाव होता है। इस तनाव से राहत पाने के लिए वे नशे को एक आसान रास्ता समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि नशा करने से तनाव कम हो पाएगा, मन हल्का हो जाएगा और वे खुश रहेंगे। लेकिन वास्तव में यह केवल एक भ्रम होता है। युवाओं के नशे की ओर बढ़ने का दूसरा कारण संगति है। गलत दोस्तों की संगत युवा जीवन को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। कई बार दोस्ती निभाने या मजाक मजाक में पहली बार नशा किया जाता है, जो धीरे धीरे आदत बन जाता है। युवा यह समझ नहीं पाता कि एक छोटी सी शुरुआत उसे एक बड़े अंधकार में धकेल रही है। साथ ही सोशल मीडिया, फिल्मों और वेब सीरीज में नशे की स्टाइल और फैशन के रूप में दिखाया जाना भी युवाओं को आकर्षित करता है। परिवार में संवाद की कमी भी नशे का एक बड़ा कारण है। जब माता पिता बच्चों को समय नहीं दे पाते, उनकी समस्याओं को नहीं समझते या केवल डांट फटकार करते हैं, तब बच्चे अकेलापन महसूस करने लगते हैं। ऐसे में वे अपने दर्द को छुपाने के लिए नशे का सहारा लेने लगते हैं। कई बार पारिवारिक कलह, गरीबी, बेरोजगारी और घरेलू हिंसा भी युवाओं को इस गलत रास्ते पर धकेल देती है। शिक्षा की कमी और जागरूकता का अभाव भी नशे को बढ़ावा देता है। कई युवाओं को यह पता ही नहीं होता कि नशा उनके शरीर और जीवन को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। वे इसे सिर्फ एक मजा या अस्थायी खुशी समझते हैं, लेकिन जब तक उन्हें इसकी सच्चाई समझ आती है, तब तक वे इसकी गिरफ्त में पूरी तरह फंस चुके होते हैं। नशे का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समाज और देश को प्रभावित करता है। नशे की लत से ग्रस्त युवा देश की प्रगति में योगदान देने के बजाय बोझ बन जाते हैं।
अपराध दर बढ़ती है, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता है और देश की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। इसलिए नशा मुक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है। नशे से बचाव के लिए सबसे पहले जागरूकता फैलाना आवश्यक है। बच्चों और युवाओं को स्कूल स्तर से ही नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया जाना चाहिए। परिवार को चाहिए कि वे अपने बच्चों से खुलकर बात करें, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें भावनात्मक सहारा दें। समाज को भी नशा करने वालों से घृणा करने के बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र, हेल्पलाइन और जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। नशा व्यक्ति के जीवन को अंदर से खोखला कर देता है। यह न केवल शरीर को नष्ट करता है बल्कि सपनों, रिश्तों और भविष्य को भी छीन लेता है। युवा देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि वही नशे की गिरफ्त में चले जाएं तो देश का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। इसलिए आज समय की मांग है कि हम स्वयं भी नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करें। नशा नहीं, जीवन चुनें, यह सच्ची समझदारी है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि भारत में नशे की स्थिति क्या है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नीड्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। भारत में नशे की स्थिति आज एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या बन चुकी है। बदलती जीवन शैली, बढ़ता तनाव, बेरोजगारी, पारिवारिक विघटन, साथ ही सोशल मीडिया और गलत संगति के प्रभाव के कारण युवाओं में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, भांग, गांजा, चरस, अफीम, हेरोइन, ब्राउन शुगर और अब सिंथेटिक ड्रग्स जैसे कोकीन व MDMA का चलन शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलता जा रहा है। भारत में नशे की शुरुआत अक्सर कम उम्र में ही हो जाती है, जो आगे चलकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विनाश का कारण बनती है। विशेष रूप से युवाओं और किशोरों में नशे की लत पढ़ाई से दूरी, अपराध, हिंसा, दुर्घटनाओं और आत्महत्या जैसी घटनाओं को जन्म देती है। कई राज्यों में शराब और ड्रग्स की आसान उपलब्धता, तस्करी नेटवर्क और सीमावर्ती क्षेत्रों से नशीले पदार्थों की तस्करी इस समस्या को और गंभीर बना रही है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार देश में करोड़ों लोग किसी न किसी रूप से नशे के शिकार हैं, जिनमें बड़ी संख्या युवाओं की है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी राज्यों में नशे की समस्या विशेष रूप से गंभीर मानी जाती है। नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देता है। नशे की लत के कारण घरेलू हिंसा, तलाक, गरीबी और अपराधों में वृद्धि देखी जा रही है। इसके साथ ही नशे के कारण होने वाली बीमारियां जैसे लिवर सिरोसिस, कैंसर, मानसिक अवसाद जैसी समस्याएं देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बोझ डाल रही है। सरकार द्वारा नशे के खिलाफ कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त केंद्रों की स्थापना, स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम तथा मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सख्त कानून। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी, सामाजिक चुप्पी और नशे को फैशन या तनाव से राहत मानने की सोच इस समस्या को बढ़ावा देती है। वास्तव में नशे से मुक्ति केवल कानून से नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी से संभव है। सब परिवार को बच्चों से खुलकर संवाद करना चाहिए। स्कूलों में नैतिक शिक्षा और जीवन कौशल सिखाए जाने चाहिए तथा मीडिया को नशे का महिमा मंडन करने के बजाय उसके दुष्परिणामों को दिखाना चाहिए। साथ ही युवाओं को खेल, कला, योग और रोजगार के अवसर देकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत में नशे की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन यदि सरकार, समाज, परिवार और युवा मिलकर जागरूकता फैलाएं और नशे के खिलाफ ठोस कदम उठाएं, तो इस समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। नशा मुक्त भारत ही स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत की नींव बन सकता है।
दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि तनाव और बेरोजगारी का नशे से क्या संबंध है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। तुम मत गिरना गिरने दो नशे की परछाइयां, नया सूरज ले रहा है अंगड़ाइयां, आओ नई राहें दिखाएं, हम जिंदगी से फिर मिलाएं। ड्रग्स से मुक्ति पाएं, नालसा का साथ अपनाएं। नालसा की डॉन यूनिट से संबंधित जानकारी के लिए कॉल कीजिए 15100 पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट 89.6 एफएम में, सुने बातें काम की। दोस्तों, तनाव, बेरोजगारी और नशा का संबंध एक गहरा सामाजिक संबंध है। आज के आधुनिक समाज में तनाव, बेरोजगारी और नशा, ये तीनों समस्याएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, वैसे वैसे व्यक्ति पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी केवल आय की कमी नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करती है। जब व्यक्ति लंबे समय तक बेरोजगार रहता है, तो उसके भीतर निराशा, हताशा, असफलता का भाव और तनाव उत्पन्न होने लगते हैं। यही तनाव धीरे धीरे उसे नशे की ओर धकेल देता है, क्योंकि नशा उसे कुछ समय के लिए मानसिक राहत देता हुआ प्रतीत होता है। तनाव एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक चिंता, डर, दबाव या असहजता महसूस करता है। आज के समय में तनाव के अनेक कारण हैं। पढ़ाई का दबाव, नौकरी की असुरक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक तंगी, सामाजिक अपेक्षाएं और भविष्य की चिंता। जब यह तनाव लंबे समय तक बना रहता है और व्यक्ति के पास उससे निपटने के सकारात्मक उपाय नहीं होते, तब वह नशे को एक आसान रास्ता समझने लगता है। शराब, तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थ उसे कुछ समय के लिए मानसिक शांति देते हैं, लेकिन वास्तव में ये समस्याओं को और गहरा कर रहा है। बेरोजगारी तनाव का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं पाता, तो वह स्वयं को असफल समझने लगता है। समाज और परिवार की अपेक्षाएं उसके मन पर भारी पड़ती है। बार बार असफल प्रयासों के कारण आत्मविश्वास टूटने लगता है। आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, जिससे उसके मन में हीन भावना जन्म लेती है। यही मानसिक स्थिति उसे नशे की ओर ले जाती है, क्योंकि नशा उसे अस्थायी रूप से अपने दुखों को भूलने का साधन लगता है। युवाओं में बेरोजगारी और नशे का संबंध विशेष रूप से देखने को मिलता है। आज का युवा वर्ग पढ़ लिखकर अच्छा जीवन जीना चाहता है, लेकिन जब उसे अवसर नहीं मिलते तो वह निराश हो जाता है। सोशल मीडिया और समाज में दूसरों की सफलता देखकर वह स्वयं को कमजोर समझने लगता है। यह तुलना उसके भीतर तनाव को और बढ़ा देती है। कई बार दोस्ती के नाम पर या साथियों के दबाव में युवक नशे की ओर शुरुआत करता है। शुरुआत में यह केवल मनोरंजन या तनाव दूर करने का साधन लगता है, लेकिन धीरे धीरे लत में बदल जाता है। नशा व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। नशे की हालत में व्यक्ति अपने निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाता। इससे उसका रोजगार पाने का प्रयास भी कमजोर पड़ जाता है। वह समय पर काम नहीं कर पाता, जिम्मेदारियों से भागने लगता है और धीरे धीरे समाज से कटता चला जाता है। इस तरह बेरोजगारी तनाव को बढ़ाती है और तनाव नशे को जन्म देता है। फिर नशा बेरोजगारी को और गहरा कर देता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जिससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह समस्या अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर, कृषि पर निर्भरता और गरीबी के कारण लोग नशे की ओर बढ़ते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रतियोगिता, महंगाई, अकेलापन और भाग दौड़ भरी जिंदगी तनाव को बढ़ाती है। शहरों में युवाओं के पास साधन तो होते हैं, लेकिन भावनात्मक सहयोग की कमी होती है, जिससे वे नशे का सहारा लेने लगते हैं। परिवार की भूमिका भी इस पूरे विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि परिवार में बेरोजगारी के कारण तनावपूर्ण वातावरण बना रहता है, तो झगड़े होते हैं,
ताने दिए जाते हैं या सहयोग की भावना नहीं होती तो व्यक्ति जल्दी नशे की ओर आकर्षित हो जाता है। कई बार परिवार के सदस्य ही अनजाने में व्यक्ति को नशे की ओर धकेल देते हैं जब वे उसकी असफलता पर उसे नीचा दिखाते हैं। इसके विपरीत यदि परिवार सहयोगी हो, समझदारी से बात करे और भावनात्मक समर्थन दे तो व्यक्ति तनाव से उबर सकता है। नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। नशे के कारण अपराध बढ़ते हैं, घरेलू हिंसा होती है, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती है और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ पड़ता है। नशेड़ी व्यक्ति की कार्य क्षमता घट जाती है जिससे देश की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। बेरोजगारी और नशा मिलकर सामाजिक अस्थिरता को जन्म देते हैं जो किसी भी राष्ट्र के लिए घातक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी तनाव और नशा अत्यंत हानिकारक है। लंबे समय तक तनाव रहने से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, अनिद्रा और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। वहीं नशा शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क और हृदय सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। मानसिक रूप से व्यक्ति चिड़चिड़ा, आक्रामक और अवसादग्रस्त हो जाता है जिससे आत्महत्या जैसी गंभीर घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए समाज, सरकार और परिवार तीनों की संयुक्त भूमिका आवश्यक है। सरकार को रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने चाहिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए और युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाने चाहिए। साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए और उनका प्रभावी संचालन कराना चाहिए। स्कूल और कॉलेज स्तर पर ही बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए। परिवार को चाहिए कि वह अपने सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखें, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें भावनात्मक सहारा दें। बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालने के बजाय उनकी रुचियों और क्षमताओं को समझना चाहिए। समाज को भी नशे से पीड़ित व्यक्ति को अपराधी नहीं बल्कि रोगी की तरह देखना चाहिए और उसे सुधारने का अवसर देना चाहिए। व्यक्ति स्तर पर भी कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं जैसे योग, ध्यान, व्यायाम, सकारात्मक सोच, समय का सही उपयोग और लक्ष्य निर्धारण। जब व्यक्ति अपने जीवन में उद्देश्य तय करता है और उसके लिए प्रयास करता है तो तनाव अपने आप कम होने लगते हैं। मित्रों और परिवार से खुलकर बात करना भी मानसिक बोझ को हल्का करता है। यदि स्थिति गंभीर हो तो मनोवैज्ञानिक या काउंसलर की मदद लेना भी अत्यंत आवश्यक है। तनाव, बेरोजगारी और नशा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बेरोजगारी तनाव को जन्म देती है, तनाव नशे की ओर ले जाता है और नशा व्यक्ति को और अधिक बेरोजगार बना देता है। यह एक खतरनाक चक्र है जिसे तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जागरूकता, शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक सहयोग और सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। यदि समाज मिलकर प्रयास करें तो इस समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और एक स्वस्थ, सुरक्षित तथा नशामुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि पारिवारिक झगड़े नशे को कैसे बढ़ाती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नीड्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। दोस्तों, पारिवारिक कलह और नशा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब परिवार में आपसी समझ, प्रेम, संवाद और सहयोग की कमी होती है तब तनाव, गुस्सा और निराशा का माहौल बनता है। ऐसा वातावरण व्यक्ति के मानसिक संतुलन को कमजोर कर देता है और वह तनाव से बचने के लिए नशे का सहारा लेने लगता है। कई बार व्यक्ति नशे को अपने दुख, अपमान, असफलता या पारिवारिक झगड़ों से राहत पाने का आसान रास्ता मान लेता है। धीरे धीरे यह आदत लत में बदल जाती है और व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से कमजोर हो जाता है। पारिवारिक कलह का सबसे बड़ा कारण आपसी संवाद की कमी है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की बात नहीं सुनते, भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते या हर बात पर झगड़ा करते हैं तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसे माहौल में रहने वाला व्यक्ति खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगता है। वह अपनी समस्याएं किसी से साझा नहीं कर पाता और भीतर ही भीतर घुटने लगता है।
इसी घुटन से बचने के लिए कई लोग शराब, तंबाकू, गुटखा या नशीली दवाओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं। शुरू में यह उन्हें थोड़ी राहत देता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत जीवन को बर्बाद कर देती है। आर्थिक तंगी भी पारिवारिक कलह का एक बड़ा कारण होती है, जो नशे को बढ़ावा देती है। जब घर में पैसे की कमी होती है, बेरोजगारी होती है या कर्ज बढ़ जाता है, तो पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं। बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। परिवार का मुखिया जब अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाता, तो वह हीन भावना का शिकार हो जाता है। इसी तनाव से बचने के लिए कई बार वह नशे की ओर मुड़ जाता है। नशा करने से समस्या कम होने के बजाय और बढ़ जाती है, क्योंकि नशे पर खर्च होने वाला पैसा परिवार की आर्थिक स्थिति को और खराब कर देता है। पारिवारिक कलह का असर बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। जब बच्चे रोज घर में झगड़े, गाली गलौज, मारपीट या तनाव देखते हैं, तो उसके मन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे डर, गुस्सा और असुरक्षा महसूस करते हैं। ऐसे बच्चे या तो चिड़चिड़े और आक्रामक हो जाते हैं, या फिर बहुत चुप और डरे हुए। किशोर अवस्था में यही बच्चे गलत संगत में पड़कर नशा करना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि नशा करने से उन्हें मानसिक शांति मिलेगी या वे अपनी परेशानियों को भूल पाएंगे। इस तरह पारिवारिक कलह अगली पीढ़ी को भी नशे की ओर धकेल देती है। नशा सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित करता है। जब परिवार का कोई सदस्य नशे का आदी हो जाता है, तो घर का माहौल और भी खराब हो जाता है। नशे के कारण झगड़े बढ़ते हैं, हिंसा होती है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। कई बार नशेड़ी व्यक्ति अपने परिवार के साथ दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है या घर का पैसा नशे में उड़ा देता है। इससे परिवार के अन्य सदस्यों में डर, तनाव और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। पारिवारिक कलह और नशे का असर महिलाओं पर भी पड़ता है। कई घरों में पति के नशे की वजह से पत्नी को मानसिक और शारीरिक हिंसा सहनी पड़ती है। बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ती है और समाज में भी उसे तिरस्कार झेलना पड़ता है। धीरे धीरे महिला भी अवसाद, चिंता और मानसिक तनाव का शिकार हो जाती है। कई बार वह खुद को दोषी मानने लगती है, जबकि असल समस्या नशे की लत और पारिवारिक असंतुलन है। नशे की वजह से परिवार का सामाजिक सम्मान भी प्रभावित होता है। रिश्तेदार और पड़ोसी दूरी बनाने लगते हैं। बच्चों को स्कूल और समाज में शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। परिवार अकेला पड़ जाता है, जिससे समस्या और गंभीर हो जाती है। सामाजिक सहयोग न मिलने से नशे से बाहर निकलना और कठिन हो जाता है। इस तरह पारिवारिक कलह और नशा मिलकर पूरे समाज को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देते हैं। पारिवारिक कलह को कम करके ही नशे की समस्या को रोका जा सकता है। इसके लिए परिवार में आपसी संवाद, प्रेम और समझ जरूरी है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए और समस्याओं का समाधान मिल बैठकर निकालना चाहिए। बच्चों को प्यार, सुरक्षा और सही मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि वे गलत रास्ते पर न जाएं। यदि परिवार में कोई सदस्य नशे की लत का शिकार हो जाए, तो उसे डांटना या अपमानित करने के बजाय समझदारी से इलाज की ओर ले जाना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र, काउंसलिंग और पारिवारिक सहयोग इसमें बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। पारिवारिक कलह का नशे को जन्म देने वाला एक बड़ा कारण है और नशा पूरे परिवार को बुरी तरह प्रभावित करता है। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें फंसकर व्यक्ति और परिवार दोनों टूट जाते हैं। यदि समय रहते पारिवारिक रिश्तों को मजबूत किया जाए, आपसी समझ बढ़ाई जाए और नशे के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, तो इस समस्या से बचा जा सकता है। एक खुशहाल, शांत और सहयोगी परिवार ही नशा मुक्त समाज की मजबूत नींव बन सकता है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि सोशल मीडिया और फिल्म का नशे पर क्या प्रभाव है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। भूख है तो
मिटानी पड़ेगी, आखिर ये जिंदगी बितानी पड़ेगी। भूख है तो मिटानी पड़ेगी, आखिर ये जिंदगी बितानी पड़ेगी। क्या मजबूरियां हैं, देखो यहाँ कैसी जिंदगी है ये, जिसमें इतनी परेशानियां। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो भी है हिस्सा इस देश का। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो भी है हिस्सा इस देश का। पढ़ लिख कर भी बैठे हैं क्यों हाथों में हाथ धरे। तंगी है जिधर भी देखो, कौन किसके साथ चले। मेहनत करने को तैयार बैठे हैं नौजवान, फिर भी क्यों नहीं मिलता है इनको काम। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का। रोज उम्मीद लिए एक तलाश में निकलते हैं, फिर वही निराशा लिए घर को वापस लौटते हैं। ना कोई उत्साह ना कोई उमंग, बेरोजगारी ने छीन लिए जीवन के रंग। ना कोई उत्साह ना कोई उमंग, बेरोजगारी ने छीन लिए जीवन के रंग। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का, जो है हिस्सा इस देश का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, सोशल मीडिया और फिल्में आज के आधुनिक युग में मनोरंजन के साथ साथ विचारों और व्यवहार को प्रभावित करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की आसान उपलब्धता ने हर उम्र के व्यक्ति को इनसे जोड़ दिया है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव युवाओं और किशोरों पर देखा जाता है। दुर्भाग्यवश सोशल मीडिया और फिल्मों में दिखाया जाने वाला कंटेंट
कई बार नशे को आकर्षक और सामान्य बनाकर प्रस्तुत करता है, जिससे समाज में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर आजकल रील्स, शॉर्ट वीडियो और पोस्ट्स के माध्यम से शराब, सिगरेट, हुक्का और ड्रग्स को फैशन की तरह दिखाया जाता है। कई इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी नशे को कूल या स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। युवा वर्ग जो पहले से ही पहचान और स्वीकृति की तलाश में रहता है, ऐसे कंटेंट से जल्दी प्रभावित हो जाता है। वे सोचने लगते हैं कि नशा करना आधुनिकता और स्मार्टनेस की निशानी है। धीरे धीरे यह जिज्ञासा आदत में बदल जाती है और फिर लत लग जाती है। सोशल मीडिया का एक और नकारात्मक प्रभाव यह है कि लोग अपनी वास्तविक जिंदगी छुपाकर एक झूठी, चमकदार दुनिया दिखाते हैं। महंगे क्लब, पार्टियां, शराब और मस्ती भरे वीडियो देखकर कई युवाओं में हीन भावना, तनाव और अवसाद उत्पन्न होता है। वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी दूसरों से कम है। इसी मानसिक दबाव से राहत पाने के लिए कई लोग नशे का सहारा लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि नशा करने से वे अपने दुख, तनाव और अकेलेपन को भूल सकते हैं, जबकि वास्तव में यह समस्या को और गहरा कर देता है। फिल्मों का प्रभाव भी नशे को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई फिल्मों में हीरो या हीरोइन को शराब पीते, सिगरेट चलाते या नशा करते हुए आकर्षक अंदाज में दिखाया जाता है। नशे को बहादुरी, आज़ादी या दर्द से उबरने का तरीका बताया जाता है। युवा दर्शक अपने पसंदीदा कलाकारों की नकल करने लगते हैं और यह समझ नहीं पाते कि फिल्में केवल मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, वास्तविक जीवन का सच नहीं होती। फिल्मों में अक्सर नशे के दुष्परिणामों को बहुत कम समय या हल्के रूप में दिखाया जाता है, जिससे दर्शकों पर उसका गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता। सोशल मीडिया और फिल्मों के कारण नशे को सामाजिक स्वीकृति भी मिलने लगी है। पहले नशा करना गलत माना जाता था, लेकिन अब कई जगह इसे पार्टी कल्चर का हिस्सा समझा जाने लगा है। जन्मदिन, दोस्त की पार्टी, तनाव या खुशी, हर मौके पर शराब या नशा सामान्य बात बनता जा रहा है। इसका परिणाम यह होता है कि युवा पीढ़ी बहुत कम उम्र में ही नशे के गिरफ्त में आ जाती है। इसका असर उनकी पढ़ाई, करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। नशे के दुष्परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। इससे शारीरिक बीमारियां, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास की कमी और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई बार नशे की हालत में अपराध, घरेलू हिंसा और सड़क दुर्घटनाएं भी हो जाती है। परिवार टूटने लगते हैं और समाज में अशांति फैलती है। यह सब एक छोटी सी आदत से शुरू होकर बड़े विनाश का रूप ले लेता है। हालांकि यह भी सच है कि सोशल मीडिया और फिल्में चाहे तो नशा मुक्ति की सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। आज कई जागरूकता अभियान, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में और मोटिवेशनल वीडियो उपलब्ध हैं, जो नशे के दुष्परिणामों को प्रभावशाली ढंग से दिखाते हैं। कई लोग अपने नशा छोड़ने के अनुभव साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। यदि इन माध्यमों का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये समाज को जागरूक और मजबूत बना सकते हैं। समाधान के लिए जरूरी है कि परिवार, समाज और सरकार मिलकर प्रयास करें। माता पिता को बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए और उन्हें सही गलत की समझ देनी चाहिए। स्कूल और कॉलेजों में नशा मुक्ति से जुड़े कार्यक्रम और काउंसलिंग होनी चाहिए। सरकार को भी फिल्मों और सोशल मीडिया कंटेंट पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि नशे को बढ़ावा देने वाली सामग्री पर नियंत्रण हो सके। आवश्यकता है समझदारी, संतुलन और सकारात्मक सोच की, ताकि हम एक स्वस्थ, नशा मुक्त और जागरूक समाज का निर्माण कर सके। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि नशे का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट 89.6 FM में, सुने बातें काम की। दोस्तों, नशा मानव जीवन की सबसे बड़ी सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में से एक है, जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर गहरा और विनाशकारी प्रभाव डालता है। नशा किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, गांजा, अफीम, हेरोइन, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन या अन्य मादक पदार्थ।
शुरुआत में लोग इसे शौक, तनाव दूर करने या दोस्तों के दबाव में करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आदत लत में बदल जाती है और व्यक्ति इसके बिना सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हो जाता है। नशा शरीर को अंदर से खोखला कर देता है और मानसिक संतुलन को भी पूरी तरह बिगाड़ देता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर नशे का प्रभाव अत्यंत गंभीर होता है। नशा करने से सबसे अधिक असर पाचन तंत्र पर पड़ता है, जिससे भूख कम लगना, उल्टी, गैस, पेट दर्द, अल्सर और लीवर से जुड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। शराब का अधिक सेवन लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर और लिवर फेल जैसी घातक बीमारियों का कारण बनता है। धूम्रपान करने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ, दमा, टीबी और फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। नशीली दवाओं का सेवन हृदय पर भी गहरा असर डालता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा किडनी खराब होना, त्वचा रोग, कमजोरी, आंखों की रोशनी कम होना और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना भी नशे के दुष्परिणाम है। लंबे समय तक नशा करने से शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है और व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा दिखाई देने लगता है। मानसिक स्वास्थ्य पर नशे का प्रभाव शारीरिक प्रभाव से भी अधिक खतरनाक होता है। नशा मस्तिष्क की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भूलने लगता है। नशे की हालत में व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। वह जल्दी गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर हिंसक हो सकता है। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास की कमी, हीन भावना, तनाव और चिंता बढ़ने लगती है। कई मामलों में नशा डिप्रेशन और मानसिक रोगों का कारण बन जाता है। कुछ लोग भ्रम की स्थिति में रहने लगते हैं। उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं या दृश्य दिखाई देते हैं जो वास्तव में होते ही नहीं। अत्यधिक नशा आत्महत्या की प्रवृत्ति को भी जन्म देता है, जिससे कई परिवार उजड़ जाते हैं। नशे का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका परिवार और समाज भी इससे प्रभावित होता है। नशेड़ी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, काम पर ध्यान नहीं देता और धीरे धीरे बेरोजगारी की ओर बढ़ता है। आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, घर में कलह, झगड़े और हिंसा बढ़ जाती है। बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनका भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। समाज में अपराध, चोरी, मारपीट और दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे सामाजिक व्यवस्था कमजोर होती है। नशे से बचाव और मुक्ति के लिए जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। परिवार को चाहिए कि वे बच्चों पर ध्यान दें, उन्हें अच्छे संस्कार दें और गलत संगति से दूर रखें। स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी शिक्षा दी जानी चाहिए। योग, ध्यान, खेलकूद और सकारात्मक गतिविधियां व्यक्ति को नशे से दूर रखने में सहायक होती है। यदि कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ चुका है, तो उसे तिरस्कार नहीं बल्कि प्रेम, समझदारी और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नशा मुक्ति केंद्र, चिकित्सीय सहायता और परिवार का सहयोग उसे इस अंधकार से बेहतर निकाल सकता है। स्वस्थ, सुखी और सफल जीवन के लिए नशे से दूरी बनाना अत्यंत आवश्यक है। नशा छोड़कर ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित, उज्जवल और सम्मानजनक बना सकते हैं। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि नशा और अपराध में क्या संबंध है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सदियों पुरानी है ये कहानी, है गरीबी को मिटानी, हर तरफ बीमारी, ना बची रोजगारी, है गरीबी
सदियों पुरानी है ये कहानी, है गरीबी को मिटानी। हर तरफ बीमारी, ना बची रोजगारी, है गरीबी को मिटानी। बढ़ती हुई गरीबी से सब है परेशान यहाँ, चाहे हो कोई मजदूर या हो कोई किसान, सबका है एक ही हाल, सबका यहाँ है एक ही हाल। ना खाने को खाना, ना रहने को घर, कल रहे ना रहे, है किसको खबर। सदियों पुरानी है ये कहानी, है गरीबी को मिटानी। हर तरफ बीमारी, ना बची रोजगारी, है गरीबी को मिटानी। गरीबी के आलम में सपने अधूरे हो जाते हैं। आसमां में उड़ने की चाहत तो है, पर पंख कहाँ मिल पाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, नशा और अपराध के बीच गहरा, प्रत्यक्ष और चिंताजनक संबंध पाया जाता है। समाज में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और नैतिक मूल्यों को भी कमजोर करती है। नशा चाहे शराब का हो, ड्रग्स का, तंबाकू का या किसी अन्य मादक पदार्थ का, उसका प्रभाव व्यक्ति की सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। जब व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो उसका विवेक कमजोर हो जाता है और वह सही गलत में अंतर करना भूल जाता है। यही स्थिति आगे चलकर अपराध की ओर ले जाती है। नशे के प्रभाव में व्यक्ति चोरी, मारपीट, घरेलू हिंसा, यौन अपराध, सड़क दुर्घटनाएं, अवैध तस्करी और यहाँ तक कि हत्या जैसे गंभीर अपराध भी कर बैठता है। कई बार लोग नशा करने के लिए पैसे जुटाने के उद्देश्य से अपराध का रास्ता अपनाते हैं, जैसे चोरी, लूट, ठगी या नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री। इस प्रकार नशा स्वयं अपराध को जन्म देता है और अपराध को बढ़ावा भी देता है। नशा और अपराध का संबंध मनोवैज्ञानिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। नशा करने से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है और वह गुस्सैल, चिड़चिड़ा तथा हिंसक स्वभाव का हो जाता है। नशे की हालत में व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण खो देता है, जिससे वह बिना सोचे समझे अपराध कर बैठता है। कई बार घरेलू हिंसा, पत्नी या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज और मारपीट की जड़ में शराब या नशा ही होता है। इसके अलावा युवाओं में बढ़ती नशे की लत उन्हें गलत संगत की ओर ले जाती है, जहां अपराध करना सामान्य बात बन जाती है। धीरे धीरे यह आदत उनके चरित्र को नष्ट कर देती है और वे समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। नशा और अपराध का संबंध आर्थिक कारणों से भी जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है तो उसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा नशे में खर्च होने लगता है। जब पैसे कम पड़ने लगते हैं तो वह अवैध तरीकों से धन कमाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि चोरी, झपटमारी,
डकैती और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों में अधिकतर लोग नशे के आदी पाए जाते हैं। जेलों में बंद कैदियों पर किए गए अध्ययनों से भी यह स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में अपराधियों ने अपराध करते समय नशे का सेवन किया हुआ था या वे नशे की लत से ग्रस्त थे। इस प्रकार नशा न केवल व्यक्ति को अपराधी बनाता है बल्कि समाज में अपराध दर को भी बढ़ाता है। नशा समाज की शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। नशे के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, जिससे हजारों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। नशे में वाहन चलाना एक बड़ा अपराध बन चुका है। इसके अलावा नशा महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को भी बढ़ावा देता है। कई मामलों में देखा गया है कि अपराधी नशे की हालत में ही छेड़छाड़, बलात्कार या हिंसा जैसे जघन्य अपराध करते हैं। इससे समाज में भय का माहौल बनता है और कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। नशा और अपराध की समस्या से निपटने के लिए समाज, परिवार और सरकार तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। परिवार को चाहिए कि वह बच्चों पर ध्यान दें, उन्हें अच्छे संस्कार दें और नशे से दूर रहने की शिक्षा दें। स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। सरकार को नशीले पदार्थों की तस्करी पर सख्त नियंत्रण करना चाहिए और नशा करने वालों के लिए पुनर्वास केंद्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि वे सही मार्ग पर लौट सकें। साथ ही कानूनों को सख्ती से लागू करना भी आवश्यक है ताकि अपराधियों में डर बना रहे। नशा और अपराध एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां नशा होता है वहां अपराध की संभावना बढ़ जाती है। यदि समाज को अपराध मुक्त बनाना है तो सबसे पहले नशे के खिलाफ सशक्त अभियान चलाना होगा। जब व्यक्ति नशे से दूर रहेगा तभी वह स्वस्थ, जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाला नागरिक बन सकेगा। नशा मुक्त समाज ही सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की नींव है। दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे कि नशा छोड़ने की क्या क्या उपाय हैं और नशा मुक्ति केंद्र की भूमिका क्या होती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। तुम मत गिरना गिरने दो नशे की परछाइयां, नया सूरज ले रहा है अंगड़ाइयां। आओ नई राहें दिखाए, हम जिंदगी से फिर मिलाए। ड्रग्स से मुक्ति पाएं, नालसा का साथ अपनाएं। नालसा की डॉन यूनिट से संबंधित जानकारी के लिए कॉल कीजिए 15100 पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट 89.6 FM में, सुने बातें काम की। दोस्तों, नशा एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को धीरे धीरे खोखला कर देती है। आज के समय में युवा वर्ग से लेकर बुजुर्गों तक नशे की लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है। शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ड्रग्स, इंजेक्शन और अन्य नशीले पदार्थ व्यक्ति को अस्थायी सुख तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में यह स्वास्थ्य, रोजगार, रिश्तों और जीवन के उद्देश्य को नष्ट कर देते हैं। इसलिए नशा छोड़ना न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए आवश्यक है। नशा छोड़ने के लिए आत्म इच्छा शक्ति, परिवार का सहयोग, समाज की जागरूकता और नशा मुक्ति केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नशा छोड़ने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है स्वयं में बदलाव की इच्छा पैदा करना। जब तक व्यक्ति स्वयं यह नहीं मानेगा कि नशा उसके जीवन के लिए हानिकारक है, तब तक कोई भी उपाय सफल नहीं हो सकता। आत्मचिंतन, अपने लक्ष्य को समझना और भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना नशा छोड़ने की दिशा में पहला कदम होता है। इसके साथ साथ मजबूत इच्छा शक्ति भी जरूरी होती है, क्योंकि नशा छोड़ते समय शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की परेशानियां आती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है परिवार का सहयोग और प्रेम पूर्ण वातावरण। परिवार यदि नशे की आदत को डांट फटकार की बजाय समझदारी और सहानुभूति से देखे तो व्यक्ति जल्दी सुधार की ओर बढ़ता है। परिवार का भावनात्मक सहारा, समय देना, प्रेरणा देना और विश्वास बनाए रखना
नशा छोड़ने में बहुत मदद करता है। कई बार अकेलापन और पारिवारिक तनाव ही नशे की शुरुआत का कारण बनते हैं। इसके लिए परिवार का सहयोग बेहद जरूरी है। तीसरा उपाय है सकारात्मक जीवन शैली अपनाना। योग, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम और खेलकूद व्यक्ति के मन को शांत रखते हैं और नशे की तलब को कम करते हैं। नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद भी नशे से दूर रहने में सहायक होती है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी मजबूत होता है और व्यक्ति नशे से दूरी बना पाता है। चौथा उपाय है सही संगति का चयन। बुरी संगत अक्सर नशे की सबसे बड़ी वजह बनती है, इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी है जो नशा करने के लिए उकसाते हैं। अच्छे मित्र, सकारात्मक सोच वाले लोग और प्रेरणादायक वातावरण व्यक्ति को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ साथ नशा विरोधी कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों और परामर्श सत्रों में भाग लेना भी लाभदायक होता है। नशा छोड़ने में नशा मुक्ति केंद्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये केंद्र उन लोगों के लिए आशा की किरण होते हैं जो स्वयं नशा छोड़ने में असमर्थ होते हैं। नशा मुक्ति केंद्रों में प्रशिक्षित डॉक्टर, काउंसलर और मनोवैज्ञानिक मौजूद होते हैं जो मरीज की स्थिति के अनुसार इलाज करते हैं। यहाँ सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें शरीर से धीरे धीरे नशीले तत्वों को बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया चिकित्सकीय निगरानी में होती है, जिससे मरीज को कम से कम कष्ट हो। इसके बाद नशा मुक्ति केंद्रों में मानसिक परामर्श और व्यावहारिक उपचार दिया जाता है। काउंसलिंग के माध्यम से मरीज को यह समझाया जाता है कि नशे की लत क्यों लगी, इससे क्या नुकसान हुए और आगे इससे कैसे बचा जा सकता है। समूह चिकित्सा भी बहुत प्रभावी होती है, जिसमें मरीज एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे उन्हें यह एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। नशा मुक्ति केंद्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है पुनरावास। इसमें मरीज को सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इससे व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है और यह दोबारा नशे की ओर नहीं लौटता। कई केंद्र परिवार को भी काउंसलिंग देते हैं ताकि इलाज के बाद मरीज को सहयोग मिल सके। नशा छोड़ना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। मजबूत इच्छा शक्ति, परिवार का साथ, सकारात्मक वातावरण और नशा मुक्ति केंद्रों की सहायता से कोई भी व्यक्ति नशे की लत से बाहर आ सकता है। नशा मुक्त जीवन ही स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन की कुंजी है। यदि समाज का हर व्यक्ति इस दिशा में प्रयास करे तो हम एक नशा मुक्त और जागरूक समाज का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम ये जानेंगे कि नशा मुक्ति के लिए जागरूकता क्यों जरूरी है और रेडियो और मीडिया नशा मुक्ति में कैसे मदद करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट 89.6 FM में, सुने बातें काम की। दोस्तों, नशा मुक्ति के लिए जागरूकता आज के समय की सबसे बड़ी सामाजिक आवश्यकता बन चुकी है, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं रह जाता, बल्कि उसका प्रभाव परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। नशा व्यक्ति की सोच, व्यवहार, स्वास्थ्य और भविष्य को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अनेक लोग नशे की शुरुआत शौक, तनाव, मित्रों का दबाव या गलत संगति के कारण करते हैं, लेकिन समय के साथ यह लत बन जाती है, जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। ऐसे में यदि समाज में नशे के दुष्परिणामों को लेकर सही जानकारी और जागरूकता न हो तो लोग इसकी गंभीरता को समझ ही नहीं पाते। जागरूकता लोगों को यह समझाने में मदद करती है कि नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी बर्बाद कर देता है। जब व्यक्ति को नशे से होने वाली बीमारियों, दुर्घटनाओं, अपराध, बेरोजगारी और पारिवारिक टूटन के बारे में जानकारी मिलती है, तब वह इससे दूर रहने या इससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित होता है। जागरूकता के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि नशा कोई फैशन या मर्दानगी की निशानी नहीं है, बल्कि यह कमजोरी और विनाश का रास्ता है।
नशा मुक्ति के लिए जागरूकता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज का युवा वर्ग तेजी से इसकी चपेट में आ रहा है। कम उम्र में बच्चे और किशोर फिल्मों, सोशल मीडिया, गलत संगत और तनाव के कारण नशे की ओर आकर्षित होते जाते हैं। यदि समय रहते उन्हें सही जानकारी, मार्गदर्शन और सकारात्मक दिशा न मिले तो वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों को बर्बाद कर देते हैं। जागरूकता अभियान युवाओं को यह समझाते हैं कि खेल, शिक्षा, कला, योग और स्वस्थ जीवन शैली ही सफलता का सही मार्ग है। इसके साथ साथ परिवारों को भी यह सिखाया जाता है कि वे अपने बच्चों से खुलकर बात करें, उन पर ध्यान दें और समय रहते उनकी समस्याओं को समझें। जागरूकता से समाज में सहानुभूति भी बढ़ती है, जिससे नशे के शिकार लोगों को तिरस्कार की बजाय सहयोग और उपचार मिल पाता है। नशा मुक्ति के क्षेत्र में रेडियो और मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेडियो आज भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक प्रभावशाली माध्यम है, जो कम संसाधनों में अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है। रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों, इससे होने वाले बीमारियों, पारिवारिक समस्याओं और कानूनी परिणामों की जानकारी सरल भाषा में दी जा सकती है। विशेषज्ञों के इंटरव्यू, डॉक्टरों की सलाह, नशा छोड़ चुके लोगों की प्रेरक कहानियां और नाटक या संवाद शैली में प्रस्तुत कार्यक्रम श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। रेडियो की खास बात यह है कि यह सीधे दिल से जुड़ता है और सुनने वालों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां टीवी या इंटरनेट की पहुंच सीमित है, वहां रेडियो नशा मुक्ति का सशक्त माध्यम बन सकता है। इस प्रकार मीडिया, विशेषकर टेलीविजन, अखबार, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म नशा मुक्ति अभियान को व्यापक स्तर पर फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। टीवी पर दिखाए जाने वाले जागरूकता विज्ञापन, डॉक्यूमेंट्री, समाचार रिपोर्ट और चर्चा कार्यक्रम लोगों को नशा की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं तक सकारात्मक संदेश, मोटिवेशनल वीडियो और नशा मुक्ति से जुड़ी जानकारी तेजी से पहुंचाई जा सकती है। प्रसिद्ध व्यक्तियों, खिलाड़ियों और कलाकारों द्वारा दिया गया नशा विरोधी संदेश युवाओं पर गहरा असर डालता है। मीडिया के जरिए नशा मुक्ति केंद्रों की जानकारी, हेल्पलाइन नंबर और उपचार की सुविधाओं के बारे में बताया जा सकता है, जिससे जरूरतमंद लोग आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें। अंततः कहा जा सकता है कि नशा मुक्ति के लिए जागरूकता समाज की नींव को मजबूत करने का कार्य करती है। जब व्यक्ति जागरूक होता है, तभी वह सही निर्णय ले पाता है। रेडियो और मीडिया इस जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने के सबसे प्रभावशाली साधन है। यदि सरकार, समाज, मीडिया और आम नागरिक मिलकर निरंतर प्रयास करें, तो नशे की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। एक जागरूक समाज की नशा मुक्त, स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र की नींव रख सकता है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस सफर के अंतिम पड़ाव पर। यह था हमारा विशेष कार्यक्रम नशा मुक्ति को लेके। इस तरह के और विषयों के साथ मैं हाजिर रहूंगी, आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही
साथ मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार।